हे गाइस, हाय दिस इज जे एंड यूर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को। लेकिन इसको समझने से पहले आप लोग प्लीज समझिए कि सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूरा एक कंप्लीट मीनिंग लिख ले, एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता हो, हम उसे वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। ओके, और सेंटेंस में हम लोग वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं? हम लोग फॉलो करते हैं एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि भाई सबसे पहले हम लोग यूजुअली सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद में आपकी वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। भाई देखिए, ये सब्जेक्ट तो वो है टॉपिक जिसके बारे में बात की जा रही है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ओके, इसके बारे में जो कुछ भी बताया गया यानी कि वर्ब से लेके बात तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को हम लोग कह सकते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब है कि आपके टॉपिक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके, वाक्य वो सारा सारा क्या होता है? आपका प्रेडिकेट होता है। जैसे कि आप कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सन की। तो ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट, और उसके बारे में आगे जो कुछ भी जानकारी दी गई है दोस्तों, ये है आपका प्रेडिकेट। ओके दोस्तों, ऐसे ही सेंटेंसेस जहां पर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, इन्हीं को हम लोग क्लोज भी कह लेते हैं। ओके, क्लोज का मतलब ही है एक सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, और जो एक कंप्लीट मीनिंग को, एक कंप्लीट सेंस को कन्वे करता हो। ओके, अब यहां पे तो आपको सिर्फ एक क्लोज नजर आ रहा है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक से अधिक क्लोजेस होते हैं। वो कैसे? भाई हम क्या करते हैं, हम लोग एक क्लोज को दूसरे क्लोज से कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस। आपके पास उस स्पीच में मैंने आपको बताया था कि भाई कंजंक्शंस क्या है। कंजंक्शंस वो वर्ड है जो दो आइडेंटिटीज को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे दो नाउन्स को, दो एडजेक्टिव्स को, दो प्रोनाउंस को, दो फ्रेजेस को, या फिर इस केस में दो क्लोजेस को। ओके, तो दोस्तों यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये होता है आपका क्लोज नंबर 1, ये होता है क्लोज नंबर 2, लेकिन यहां पर इनकी भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। इसमें एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। दोस्तों, प्रिंसिपल क्लोज आपका वो है जो अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता। ओके, जो इंडिपेंडेंटली अपने मीनिंग को, जो बात कहना चाहता है उसको कन्वे करता है। ओके, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट पार्ट है। ओके, अब यहां पे जो कंजंक्शन से जुड़ा होता है, जो आपका एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा होगा पार्ट, ठीक है, उस क्लोज को हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब है कि ऐसा क्लोज जो अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्लोज पे। ओके, अगर प्रिंसिपल क्लोज ना हो तो ये चीज हम अकेले नहीं बोल सकते। जैसे कि मैं कहता हूं ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। भाई वो जीत गया क्योंकि उसने क्या थी? मेहनत की थी। ही सक्सीडेड, अगर मैं इतना बोलूं तो ये इंडिपेंडेंट है। ओके, ये प्रिंसिपल क्लोज है। लेकिन अगर मैं बोलूं बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की, अरे उसने मेहनत की तो क्या हुआ? अरे ही सक्सीडेड। यानी कि जब तक मैं इस चीज को ना बोलूं, ये जो है क्या है? निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज और ये है आपका प्रिंसिपल क्लोज। छोटी सी पहचान बता रहा हूं, ठीक है, कि जो आपका किससे जुड़ा होगा? आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। ओके, अब इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस में? भाई सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम ये समझने वाले हैं कि आपके जो ये दोनों के दोनों क्लोजेस है, प्रिंसिपल और आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, इनके अंदर जो टेंस आएगा, ठीक है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, एक चीज बताऊं आपको, आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा टेंस आएगा वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपके प्रिंसिपल क्लोज पे, क्योंकि भाई ये डिपेंड ही इस पे कर रहा है, तो भाई इसका टेंस भी आपके प्रिंसिपल क्लोज पे ही डिपेंड करेगा। इसके अंदर क्या टेंस आने वाला है, ये प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, ये एक्चुअली निर्धारित करता है आपका प्रिंसिपल क्लोज कि इसके अंदर हमने किस टेंस को, किस वर्ब को यूज किया है। ओके, तो देखिए वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। द सीक्वेंस ऑफ टेंसेज इज अ सिस्टम by which the tense of the verb in the principal clause governs the tense of the verb in the subordinate clause। भाई सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है बेसिकली वो रूल्स हैं, वो नियम है, वो सिस्टम है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि आपका जो प्रिंसिपल क्लोज है
ठीक है, उसका टेंस किस प्रकार सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब को, टेंस को गवर्न करता है। ओके, कुछ नहीं है, 4-5 रूल्स है, बेहद ही आसान, एक बार देख लेंगे एकदम समझ आ जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 1 की। दोस्तों रूल नंबर 1 क्या है भाई? रूल नंबर 1 ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज जो है, अगर आपका जो प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है, वो या तो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। ओके, अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो भाई आपका सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई भी टेंस हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की बात को कन्वे करना चाहते हैं। ओके, वो कैसे भाई? देखिए टाइमलाइन पे समझिए, मैं यहाँ प्रेजेंट में खड़ा हूँ। ओके, मैं यहाँ प्रेजेंट में खड़े होकर मैं कोई पास्ट की मेमोरी भी शेयर कर सकता हूँ, राइट? अभी क्या हो रहा है ये भी शेयर कर सकता हूँ, और आगे क्या होगा ये भी शेयर कर सकता हूँ। ओके, द सेम वे मैं प्रेजेंट में खड़े होकर मैं बात करता हूं किसकी? फ्यूचर की। फ्यूचर रेफरेंस में मैं काम करता हूं, तो फ्यूचर में मैं पीछे भी देख सकता हूं कि भाई वो ये बोलेगा, ठीक है, उसने ये किया होगा, दैट वे। तो यानी कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में खड़े होकर मैं किसी भी एंगल में देख सकता हूं, किसी भी टाइम फ्रेम में बातें कर सकता हूं। ओके, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में हो सकता है। कैसे? शी सेज शी इज फाइन, वो कहती है कि वो ठीक है। देखिए यहां पर क्या किया, शी सेज शी इज फाइन, वो यहां पर प्रेजेंट में खड़ी होकर प्रेजेंट के हालात बता रही है। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल क्लोज भी प्रेजेंट में और सबऑर्डिनेट भी किस में? प्रेजेंट में। ही सेज दैट शी पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, उसने बताया, वो बताता है, वो कहता ही सेज, वो कहता है दैट शी पास द एग्जामिनेशन। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, आप प्रेजेंट में है, ठीक है, आपने कहा ही सेज, ये तो हुआ प्रेजेंट में, और शी पास द एग्जामिनेशन ये कहाँ हुआ? पास्ट में। ओके, तो आपने यहाँ पे प्रेजेंट के साथ पास्ट को यूज किया है, सबऑर्डिनेट किस में है आपका? पास्ट में। दे से दैट दे विल कम टुमारो, वो कह रहे हैं, प्रेजेंट में आप कह रहे हो, दे से, वो कहते हैं, वो कह रहे हैं, ठीक है, दे विल कम टुमारो, कब आएंगे? फ्यूचर में, दे विल कम टुमारो। ओके, राम विल से, देखिए फ्यूचर में, राम कहेगा कि दैट सीता इज ब्यूटीफुल, कि सीता ब्यूटीफुल है। राम विल से दैट ही डिड नॉट लाइक द गर्ल, राम कहेगा कि उसे लड़की पसंद नहीं आई थी। ओके, ही विल से दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन श्योरली, वो कहेगा कि वो एग्जामिनेशन पास कर लेगा बिल्कुल। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट में या फ्यूचर में खड़े होकर किसी भी टाइम फ्रेम की बात कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। ओके, इसमें कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 में कुछ खास नहीं है, आपने सिर्फ कुछ शब्दों को याद कर लेना है। वो क्या है? इफ, टिल, एज सुन एज, व्हेन, अनलेस, बिफोर, अनटिल, इवन इफ और एज। ओके, बस एक बात याद रखनी है आपने कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज जो है, अगर आपका जो प्रिंसिपल क्लोज है वो आपका फ्यूचर में है, ठीक है, वो आपका क्या है? फ्यूचर में, और आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है अगर उसकी शुरुआत, यानी कि जो कंजंक्शन जो मैंने आपको अभी बताया कि आपके सबऑर्डिनेट क्लोज की शुरुआत कंजंक्शन से होती है, अगर वहां पर आपको ये शब्द देखने को मिले जैसे कि इफ, टिल, एज, या फिर एज सुन एज, या फिर अनटिल, या फिर अनलेस, ओके, या फिर बिफोर, या फिर इवन इफ, ठीक है, तो भाई अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज का जो टेंस होता है वो हमेशा ही कौन सा रहेगा? वो हमेशा ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, हमेशा ही। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा, एक सिंपल सा आइडिया बताता हूं। भाई ये पीछे सारा का सारा पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रेजेंट सिर्फ एक बिंदु मात्र है। अब आप यहां पर कोई काम करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, या फिर कोई शर्त रखते हैं कि ऐसा होता है तो ओके, तो बेसिकली यहां पर जिस भी एक्शन को करने की बात की जा रही है उसके रिजल्ट्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, मुझे बताइए। अरे भाई जो काम आज प्रेजेंट में करोगे
उन कामों का रिजल्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? फ्यूचर में। बिल्कुल सही। प्रेजेंट का प्रोजेक्शन ही आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ होता है। ओके, तो इसी रिलेशन को हम यहां पर दिखाने वाले हैं। ओके, देखिए आप कहते हैं वी शैल नॉट गो टू मार्केट इफ आ गया है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी शैल नॉट गो टू मार्केट। यहां पे आप कह रहे हैं इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा आगे की तरफ बताइए कि वी शैल नॉट गो टू मार्केट। समझ में आ रहा है आपको? राइट। ही विल वेट टिल शी कम्स बैक। ठीक है, वो कब तक वेट करेगा? टिल शी कम्स बैक, जब तक वो वापस नहीं आती। ओके, वी विल स्टार्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्स, जैसे ही टैक्सी आ जाती है। देखिए, जैसे ही टैक्सी आ जाती है, एज सुन एज टैक्सी अराइव्स, जैसे ही प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, जैसे ही प्रेजेंट में टैक्सी आ जाती है, हम लोग क्या कर देंगे? वी विल स्टार्ट, हम चल देंगे। ओके, I'll ask him when he meets me, जब वो मुझसे मिलता है या मिलेगा। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है स्केड्यूल्स को भी दिखाते हैं। ओके, तो when he meets me, जब वो मुझसे मिलता है या मिलेगा, I'll ask him, मैं उससे पूछ लूंगा। ओके, बेसिकली आपने यहाँ पे दो फ्यूचर टेंसेस को यूज नहीं करना है, बस ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, I shall not go before he comes, उसके आने से पहले मुझे नहीं जाना चाहिए। ओके, you will not help him unless he asks you, जब तक वो नहीं मांगता, ठीक है, आप उसकी मदद नहीं करेंगे। या फिर यू विल हेल्प हिम इवन इफ ही डज नॉट आस्क यू, चाहे वो मांगे भी ना तब भी आप उसकी मदद करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपके सभी सबऑर्डिनेट्स को मैंने ब्लू कलर में लिखा है। ये इफ, टिल, एज, व्हेन, बिफोर, अनलेस, इवन से शुरू हो रहे हैं, बस यही पहचान है। और कोई जरूरी नहीं होता कि आपका प्रेजेंट क्लोज ही पहले आएगा। ठीक है, आपका प्रिंसिपल क्लोज ही पहले आएगा, कोई जरूरी नहीं होता। आप इनको बदल सकते हैं भाई। पहले आप जो है अपने सबऑर्डिनेट को लिख लीजिए, इफ ही कम्स I shall accompany him. Unless he requests me, I'll not help him. Okay? जब तक वो मुझसे नहीं कहता, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। So basically बस इतना सा रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, साथ साथ प्लीज नोट्स बनाते रहे, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, मैंने भर भर के एग्जाम्पल्स डाले ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। ठीक है, चलिए अब थर्ड रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 3। भाई, रूल नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि अगर जो है आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, अगर वो शुरू होता है दैट से, बस दैट से, ठीक है, दैट से या फिर सो दैट से, ठीक है भाई, यहां पर इसका मतलब होता है ताकि। ओ ताकि, ओ ताकि, ओ ताकि, ताकि, ताकि रे, ये वो वाला ताकि नहीं है। ओके, सो बेसिकली आपसे कह रहा हूं कि यहां पर अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, अगर वो शुरू होता है दैट या सो दैट से, तो यहां पे दो सिचुएशन बन जाती है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज क्या हुआ? प्रेजेंट में हुआ। ठीक है, तो भाई आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अपने सबऑर्डिनेट क्लोज में मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में हुआ तो बताइए जरा, मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है? सभी जानते हैं ना, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। जैसे विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, सेम वे मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। जैसे कि वी ईट दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सके। शी बेग्ड, उसने भीख मांगी। सो ऑन रोड, सड़क पर, सो दैट शी माइट फीड हर बेबी, ताकि वो अपने बच्चे का पेट भर सके। आपको समझ में आ रहा है यहां पे क्या है? भाई यहां पे दैट था। ओके, दैट और सो दैट। ठीक है, मीनिंग क्या था? ताकि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। ओके, सो दैट वे आई एम टेलिंग यू, यहां पर जब आपका दैट कंजंक्शन आ जाता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज में, तो आपने क्या करना है? आपने वहां पर अगर प्रेजेंट में होता है प्रिंसिपल क्लोज तो किसका? मे का यूज करना है। और अगर आपका पास्ट में होता, आपने मे की पास्ट फॉर्म माइट का यूज करना है। ठीक है, आई होप आपको ये बात याद रहेगी। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाया था, मैंने एक चीज कही थी आपसे कि भाई अगर आपको स्टोरी सुना रहे हैं या फिर आपको एक सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं और उसमें जो रेफरेंस है अगर वो पास्ट की है, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई सारे के सारे A to Z सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट में ही बनेंगे। पास्ट के साथ किसी और टेंस का, ठीक है, रिलेशन नहीं होता। पास्ट के साथ सिर्फ पास्ट के ही आएंगे, पास्ट के साथ कोई और वाले टेंस के सबऑर्डिनेट क्लोज में नहीं आ सकते। ठीक है, रेफरेंस से मेरा मतलब है कि अगर आपका मेन क्लोज, अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, कई सारे नाम हैं इसके, अगर वो पास्ट में हुआ
तो जो सेंटेंसेस उसको फॉलो करेंगे, जो क्लोजेस उसको फॉलो करेंगे, वो भी आपके पास्ट में ही रहेंगे। ओके, किस प्रकार? देखिए, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वो क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। ही आस्क्ड मी व्हाट शी वाज रीडिंग। उसने मुझसे पूछा कि वो क्या पढ़ रही थी। आई थॉट, मुझे लगा, दैट आई कुड विन द रेस। यहां पे मैंने कुड का यूज किया है दोस्तों। कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, मे की पास्ट फॉर्म है माइट, विल की पास्ट फॉर्म है वुड, और शैल की पास्ट फॉर्म होती है शुड। इस बात को याद रखिए। तो मैंने क्या कहा? आई कुड विन द रेस। माई फादर एश्योर्ड मी दैट ही वुड बाय अ बाइक फॉर मी। मेरे फादर ने मुझे एश्योर किया था कि वो मेरे लिए एक बाइक खरीदेंगे। ओके, तो कायदे की बात क्या है? आपने देखा यहां पर जैसे ही आपका प्रिंसिपल क्लोज किस में थे? पास्ट में थे। तो जैसे ही आपके सबऑर्डिनेट क्लोज है तो वो भी किस में मिले आपको? पास्ट में। अगर ये दूसरे टेंस में होते तो भाई साहब ये बिल्कुल गलत माना जाता, ठीक है। लेकिन, परंतु, किंतु, इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स, कई बार जो है आपका एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, राइट। इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं रूल के, इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था, तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपसे कहा था वो चीजें जो निर्धारित है, जिनमें बदलाव नहीं होता, ठीक है। जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, या फिर कोई मॉरल गाइडलाइन, ओके, कोई नैतिक शिक्षा। बेसिकली भाई ये सब चीजें जो हैं, इनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। आप कहते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्विंग नहीं है। अगर आप रिवॉल्विंग कहते हैं तो उसका मतलब है वो अभी तो रिवॉल्व कर रही है, कुछ टाइम बाद रुक जाएगी, कॉन्टिन्यूस में कहेंगे। अगर आप कहेंगे हैज बीन रिवॉल्विंग, यानी कि अब रुकने वाली है। हैज रिवॉल्व यानी कि रुक चुकी है। नहीं भाई, इट रिवॉल्व्स, इट रेगुलरली रिवॉल्व्स, ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ओके, 2 × 2 = 4, हमेशा ही 2 और 2 4 ही होते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? मैन इज मॉर्टल, मानव नश्वर है, हमेशा रहेगा, हमेशा है। ओके, तो जिन चीजों में कोई बदलाव नहीं होता, ओके, वो किस में रहते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। तो यही बात आपने यहां पे ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिले जहां पर आपका प्रिंसिपल क्लोज जो है, ठीक है, वो तो है आपका किस में? पास्ट में। लेकिन आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में जो बात कही गई है वो कैसी है? या तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, या फिर कोई मोरल गाइडलाइन है, कोई नैतिक शिक्षा है। तो दोस्तों उस केस में पास्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ओके, या फिर बेसिकली प्रेजेंट को, जैसे भी हम अपने आइडिया को कन्वे कर पाए। ओके, कैसे? ही सेड दैट। भाई देखो, प्रिंसिपल क्लोज तो पास्ट में है, लेकिन आगे कहता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसको चेंज कर सकते हो क्या कि द अर्थ रिवॉल्व्ड, घूमी थी? अरे नहीं यार, अभी भी घूम रही है, कोई चेंज थोड़ा ही हो गया उसमें, राइट। आप कहते हो वी लर्न एट स्कूल, हमने स्कूल में सीखा था। प्रिंसिपल क्लोज है, किसमें चला गया? पास्ट में। अब देखिए यहां से, दैट द ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ओके, गुरुजी सेड दैट मैन इज मॉर्टल, गुरुजी ने कहा कि मानव नश्वर है। ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि ये एक मोरल गाइडलाइन है। न्यूटन डिस्कवर्ड, न्यूटन ने डिस्कवर किया था, क्या किया था? दैट द एप्पल फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये सेब जो है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जमीन पर गिरता है। अभी भी गिरता है भाई, रेगुलरली गिरता है, ठीक है। वो सिर्फ गिरा नहीं था, गिरता है। सो दैट वे आई एम टेलिंग यू भाई, अगर ऐसी चीजें हो ना जहां पे साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, जिसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है, बेसिकली नो चेंज पॉसिबल, तो वहां पर आपने किसका? प्रेजेंट का यूज करना है पास्ट के साथ में। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, राइट। अगर समझ में नहीं आया है तो क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ के साथ वीडियोस दोबारा देखिए, ठीक है। चलिए, अब एक और है एक्सेप्शन, एक और है भाई अगर आपके प्रिंसिपल क्लोज को अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट क्लोज से, अगर आप अपने प्रिंसिपल क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कंपेयर में क्या आता है भाई? देन आता है। अगर देन का प्रयोग किया गया है और कंपेयर किया जा रहा है किसी भी एक्शन को, ठीक है, तो फिर भाई साहब सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में कूद सकता है। कैसे? जरा फर्क समझिए। ही लव्ड मी, जरा स्क्रीन को शिफ्ट करता हूं भाई। ही लव्ड मी, ही लव्ड मी, ही लव्ड मी। देखिए, मैंने तीनों ही सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लोज को कहां रखा है? प्रिंसिपल क्लोज को कहां रखा है बताइए जरा? पास्ट में। फिर मैंने कहा मोर देन, मोर देन, मोर देन। जहां मोर देन आ गया वहां पे क्या है? कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। ही लव्ड मी मोर देन ही लव्ड यू। अब देखिए जरा, आप जो है
कुछ ऐसे प्रकार बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में खड़े हैं, आप कहते हैं ही लव्ड मी मोर देन ही लव्ड यू। जितना प्यार उसने तुमसे किया उससे ज्यादा प्यार उसने मुझसे किया। दोनों ही भूतकाल में है। आगे कहता है ही लव्ड मी मोर देन ही लव्स यू। जितना प्यार वो तुमसे अब करता है ना, उससे ज्यादा प्यार उसने मुझसे किया था। समझ में आ रही है? आप जो है पास्ट एक सिचुएशन को प्रेजेंट की गिवन सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज कहां है? प्रेजेंट में कंपैरिजन हो रहा है। ओके, और फिर कहता है ही लव्ड मी मोर देन ही विल एवर लव यू। वो जितना प्यार उसने मुझसे किया है ना, ठीक है, उतना वो तुमसे कभी नहीं करेगा। ही विल लव यू, जितना प्यार वो तुमसे करेगा उससे ज्यादा मुझसे प्यार करता था। तो कायदे में आप यहां पे अपनी किसकी पास्ट गिवन सिचुएशन को आने वाली फ्यूचर गिवन सिचुएशन से क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हो जाता है। चलिए अब जरा कुछ और देख लेते हैं भाई। एक और चीज है कि अगर आपका जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज, अगर ये जो है एडजेक्टिव क्लोज हो। एडजेक्टिव क्लोज का मतलब, एडजेक्टिव का काम क्या होता है मुझे बताओ? एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी चीज में डिटेल ऐड करना, नाउन या प्रोनाउन में, राइट, इंफॉर्मेशन को ऐड करना। हम ये बोल देते हैं कि डिफाइन करता है, राइट, डिफाइन करता है ना, वे मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है। ओके, सो बेसिकली एडजेक्टिव क्लोज अगर वो होता है, यानी कि अगर वो प्रिंसिपल क्लोज के किसी नाउन में इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा होगा, तब भी वो किसी भी टेंस में जा सकता है, नो वरीज। जैसे कि आई विजिटेड द प्लेस, मैंने उस प्लेस को विजिट किया। कौन सा प्लेस भाई? वेयर एक्सीडेंट टुक प्लेस, जहां एक्सीडेंट हुआ था। ये पास्ट में चला गया। ओके, देखिए प्रिंसिपल क्लोज तो पास्ट में था, अब यहां पे कौन से प्लेस की बात करें? जहां एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जो वेयर एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये आपके इस नाउन को, प्लेस को डिफाइन कर रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ? आपका एडजेक्टिव क्लोज हुआ। आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैंने उस प्लेस को विजिट किया था जहां वो रहता है, जहां वो प्रेजेंटली रहता है। ओके, तो यहां पे फिर से कौन सा प्लेस? वेयर ही लिव्स, अगेन इट इज एडजेक्टिव क्लोज, तो इसको आपने गिवन सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट में रखा है। आई विजिट द प्लेस वेयर शी विल स्टे, जहां वो रुकेगी मैं उस प्लेस पे गया था। अगेन डिपेंड करता है आप कैसे इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। तो अगर एडजेक्टिव क्लोज हुआ आपका, तब भी आपका कोई भी टेंस हो सकता है। ओके, चलिए, और लास्ट ऑफ द लीस्ट, ठीक है, हमारा रूल नंबर 5 देखते हैं भाई क्या कहता है। भाई रूल नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि आपके अगर दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, तो भाई एक साथ तो हो नहीं सकते। आप प्रेजेंट में खड़े हैं, एक एक्शन यहां हुआ, एक उससे थोड़ा पहले हुआ। ओके भाई, ये जो है आपका पास्ट है और ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट है। ठीक है, यानी कि आप जो है प्रेजेंट में खड़े हैं, कोई बात बता रहे हैं कि ये चीज हुई और उससे पहले ये हो गई थी। तो भाई साहब जो चीज यहां पर हुई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, वो तो आपको सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस करनी है। और जो इससे भी पहले हुई, ठीक है, यानी कि इससे भी पहले, यानी कि और पीछे जाओ, पीछे जाते तो क्या बन जाता है? परफेक्ट बन जाता है। यानी कि उसको आपको एक्सप्रेस करना है किस में? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो जो एक्शन पहले हुआ पास्ट परफेक्ट में रहेगा, जो उसके बाद हुआ वो सिंपल पास्ट में होगा। लेकिन यहां से देखे तो इस तरीके से। ओके, देखिए जरा, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर व्हेन ही केम, जब वो आया, ठीक है, उससे पहले क्या था? फिनिश हो चुका था खाना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द नर्स अराइव, नर्स के आने से पहले ही पेशेंट क्या है? मर चुका था। तो देखिए यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि पेशेंट पहले मरा ना, नर्स बाद में आई, तो ये रखा आपने किस में? पास्ट परफेक्ट में। और नर्स वाली लाइन किस में रखी आपने? सिंपल पास्ट में। काजल हैड जस्ट गॉट होम व्हेन आई फाउंड हर, जब मैंने इसको फोन किया, व्हेन आई फाउंड हर, वो तब क्या है? घर पहुंची थी, इससे पहले पहुंच गई थी ना। तो ये कहां रखा आपने? काजल हैड जस्ट गॉट होम, पास्ट परफेक्ट में। आप कहते हैं व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी पूजा हैड ऑलरेडी गॉन होम, जब सारा आई पूजा ऑलरेडी जा चुकी थी। सिंपल सा रिलेशन है यार, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई होप आपको यहां तक आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, ये जो है टॉपिक्स आपके जो आने वाले चैप्टर्स हैं, क्या? वॉइस, एक्टिव पैसिव जिसे हम कहते हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी नींव रखते हैं ये सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये चीजें। ठीक है, अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपके कंडीशनल्स को शुरू करेंगे। कंडीशनल्स एक बेहद ही कंफ्यूजिंग, बेहद ही उलझा हुआ टॉपिक है, जिसको आसान शब्दों में मुझे नहीं लगता कोई समझा पाया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके कंडीशनल्स को क्लियरली समझा पाऊं। ओके, तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में। ठीक है, क्या कहता हूं मैं आपको, पता ही है। फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फीनिक्स इंग्लिश स्टूडियो। धन्यवाद।